अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड पाइप। मतलब ऐसा पाइप जो एक सिरे पर क्लोज है, एक सिरे पर बंद है और दूसरा सिरा ओपन है, खुला हुआ है। ऐसे पाइप में किस तरह के वाइब्रेशंस पैदा होंगे, तो वो हमको आज स्टडी करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब हम क्लोज्ड पाइप लेते हैं, यानी एक सिरे पर बंद पाइप अगर हम लेते हैं और उसमें अगर वाइब्रेशंस करवाते हैं एयर पार्टिकल्स का, तो उसमें जो साकिन लहर बनेगी, जो तूली साकिन लहर यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव जो उसके अंदर तैयार होती है, उसमें क्लोज्ड एंड पर यानी बंद सिरे पर हमेशा नोड तैयार होता है और खुले हुए सिरे पर हमेशा एंटी नोड तैयार होता है। और इस उसूल को ध्यान में रख कर के बंद सिरे पर नोड, यानी आपको यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि जो क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड बनेगा और जो ओपन एंड होगा पाइप का, वहाँ पर हमेशा एंटी नोड तैयार होगा। तो अगर हम इस उसूल को ध्यान में रखें तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाइप के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस पैदा किए जा सकते हैं। ओके, तो आपके सामने अभी यहाँ पर ये एक स्टेशनरी वेव जो है वो नज़र आ रही है। इस स्टेशनरी वेव के अंदर जो ये वाला जो पॉइंट है पहले वाला, तो ये हमारा नोड नंबर 1 है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है तो ये एंटी नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, उसके बाद ये एंटी नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, एंटी नोड नंबर 3 और ये नोड नंबर 4। जाहिर है ये कंटिन्यू ऐसा चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सबसे छोटी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जिसके अंदर कोई क्लोज्ड पाइप को वाइब्रेट किया जा सकता है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे छोटी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम ऐसी साकिन लहर तैयार करें जिसमें सिर्फ एक नोड हो। अगर हमने सिर्फ एक नोड अगर तैयार किया साकिन लहर के अंदर, तो जो लहर हमको मिलेगी, जो वाइब्रेशन हमको मिलेगा, वो हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। मतलब वो हमारा बुनियादी इर्त्याश होगा। आप लोग याद रखिए कि बुनियादी इर्त्याश या फंडामेंटल वाइब्रेशन का मतलब होता है सबसे छोटा इर्त्याश। ओके, तो सबसे छोटा इर्त्याश के लिए हम लोग फिक्स करेंगे कि नोड सिर्फ एक हो। ओके, अगर नोड सिर्फ एक हो तो जाहिर सी बात है ओपन एंड भी एक ही है, इसका मतलब एंटी नोड भी एक ही होगा। तो अब इस साकिन लहर के अंदर ये जो स्टेशनरी वेव आपके सामने है, इसमें से हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि एक नोड से लेकर एक एंटी नोड तक का रीजन क्या होता है स्टेशनरी वेव के अंदर। तो जाहिर सी बात है जो रीजन की हम बात करें, ये नोड नंबर 1 है और ये एंटी नोड नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये इतना पोर्शन आएगा। आप लोग देखिए, गौर से देखिए, जितना मैंने शेडेड किया हूँ ये वो पार्ट है जो फंडामेंटल वाइब्रेशन में आएगा। ओके, तो ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन वाला मैटर हो गया कि फंडामेंटल वाइब्रेशन या बुनियादी इर्त्याश, उर्दू में हम उसे बुनियादी इर्त्याश कहेंगे। तो बुनियादी इर्त्याश वो हालत होती है जिसके अंदर सिर्फ एक नोड तैयार होता है और साकिन लहर का ये इतना पार्ट इस्तेमाल होता है इसके अंदर, यानी उस पाइप के अंदर सिर्फ इतनी लहर जो है वो बनेगी। ओके, अब मान लो कि हमको इसके आगे बढ़ना है, यानी फंडामेंटल वाइब्रेशन के बाद या बुनियादी इर्त्याश के बाद अब हमको जाना है फर्स्ट ओवरटोन पर। तो अगर हम पहले ओवरटोन पर चलते हैं, हम लोगों ने ओवरटोन के लिए उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो था बुलंद सुरती। तो अगर हम पहली बुलंद सुरती यानी फर्स्ट ओवरटोन के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें नोड जो है वो 2 हो जाएंगे। तो अगर हमको 2 नोड लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पर एंटी नोड भी फिर 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमको अगर ये 2 नोड लेना है तो हमको एंड तो नोड एंटी नोड पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो खुला हुआ सिरा है वहाँ तो एंटी नोड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है जिसमें 2 नोड तैयार होते हैं। और इस लिहाज से अगर बात करें तो साकिन लहर का ये वाला पोर्शन उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे नोड नंबर 1 से, और उसके बाद ये आपका ये जो शेडेड पोर्शन जो नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये हमारा पहला ओवरटोन होगा। ओके, इसके बाद
तो जैसा अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि पहले इतना पार्ट यानी नोड नंबर 1 से एंटी नोड नंबर 1 तक इतना पोर्शन अगर आप लेते हैं तो वो आपका बुनियादी इर्तियाश होगा। अगर आप नोड नंबर 1 से एंटी नोड नंबर 2 तक जाते हैं यानी ये इतना पार्ट जो अभी आपको शेडेड नजर आ रहा है, इतना पोर्शन अगर आप लेते हैं तो वो आपका पहला ओवरटोन होगा। ओके, अब अगर हम अगले ओवरटोन पर चलते हैं, मतलब सेकंड ओवरटोन पर, तो सेकंड ओवरटोन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि नोड जो है वो 3 होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशन में नोड 1 था, फर्स्ट ओवरटोन के अंदर नोड 2 थे, और अब सेकंड ओवरटोन की बारी है तो नोड जो है वो 3 होना चाहिए। अगर 3 नोड लेना है और क्योंकि हमको ख़त्म करना है एंटी नोड पर, इसका मतलब एंटी नोड भी 3 होंगे। और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो अब आप देखिए कि साकिन लहर का कौन सा पोर्शन जो है वहाँ पर आएगा। तो जाहिर है नोड नंबर 1 से आप स्टार्ट करोगे और ये जो शेडेड पोर्शन तो आते जाएगा, यहाँ आपको एड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो रीजन है जिसे मैं अब शेड कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये आएगा आपके सेकंड ओवरटोन में। तो इस तरह से सेकंड ओवरटोन का मतलब होगा जिसके अंदर 3 नोड और 3 एंटी नोड हासिल होंगे। तो यहाँ पर ये जो अभी हमने साकिन लहर को इस्तेमाल करके ये जो हम लोगों ने अभी देखा है, अब इसको हम तफसीली तौर पर पाइप के अंदर हम लोग उसको देखेंगे कि पाइप में ये पूरा मामला जो है ये कैसा होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड पाइप, मतलब एक सिरे पर बंद पाइप में पैदा होने वाले इर्तियाश। इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि जब किसी बंद पाइप में, मतलब एक सिरे पर बंद पाइप में जब कोई स्टेशनरी वेव तैयार होगी तो उसका सिंपल सा उसूल ये होगा कि जो बंद सिरा है वहाँ पर हमेशा नोड बनेगा और जो ओपन सिरा है वहाँ पर एंटी नोड बनेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, इस फिगर के अंदर हमको एक सिरे पर बंद पाइप का फंडामेंटल वाइब्रेशन यानी बुनियादी इर्तियाश जो है वो नज़र आ रहा है। आइए सबसे पहले हम देखें कि बुनियादी इर्तियाश या फंडामेंटल वाइब्रेशन की तारीफ़ क्या होगी। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा वाइब्रेशन जो सबसे ज़्यादा छोटा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, जो सबसे ज़्यादा छोटा पॉसिबल यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वाइब्रेशन होगा उसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहेंगे। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब तैयार होने वाली स्टेशनरी वेव के अंदर नोड्स जो है वो कम से कम हो, और जाहिर है कम से कम का मतलब है एक। तो अगर किसी क्लोज्ड पाइप में तैयार होने वाली साकिन लहर में सिर्फ एक नोड अगर तैयार होता है, ओके, अगर किसी क्लोज्ड पाइप में तैयार होने वाली जो स्टेशनरी वेव है अगर उसमें सिर्फ एक नोड तैयार होता है तो उसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशन या बुनियादी इर्तियाश कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पहली जो बुनियादी तारीफ बन जाएगी वो ये होगी कि बुनियादी इर्तियाश का मतलब होता है अगर किसी बंद पाइप में सिर्फ एक नोड तैयार होता है तो उसे बुनियादी इर्तियाश कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। जो फिगर आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर बंद सिरा जो है, मतलब ये वाला जो सिरा है यहाँ पर नोड तैयार हुआ और जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड तैयार हुआ। अब जो एंटी नोड है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि एंटी नोड जो है वो बंद सिरे से खुले हुए सिरे से थोड़ा सा बुलंदी पे तैयार होता है, तो हमने उसको थोड़ा सा पाइप के बाहर जो है वो बनाया है। और इस तरह से अब अगर हम इस फिगर में कुछ डिस्टेंसेस को अगर डिसाइड करें तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हम ले सकते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब होगा लेंथ ऑफ पाइप, मतलब ये जो पाइप हमने लिया है इस पाइप की लंबाई। इसी तरीके से जो खुला हुआ सिरा है और जो एंटी नोड है इन दोनों के दरमियान का ये जो छोटा सा जो फासला होगा
तो ये फासला होगा एंड करेक्शन। ओके, तो ये यहाँ पर एंड करेक्शन आ गया। इसके बाद अगर हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम की बात करें तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम मतलब ये एंटी नोड से लेकर नोड तक ये जो पूरा का पूरा जो वाइब्रेटिंग पार्ट है, यानी हवाई सुतून का जो वाइब्रेशन वाला जो पार्ट है, हम उसे कहेंगे एयर कॉलम। और अगर हम उसकी लंबाई डिसाइड करें तो हम उसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना पड़ेगा और ये होगी कैपिटल एल। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिगर में से हमको ये 3 अलग अलग लंबाइयाँ हम डिसाइड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस फिगर को देखकर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हम लिख सकते हैं कि कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई। ओके, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कैपिटल एल है, तो ये कैपिटल एल काय के बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब एल प्लस ई। तो ये हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन की फिगर पर से लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है वो हमको मिल गया। अब हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी जो हमको L इज इक्वल टू एल प्लस ई मिला है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई। ओके, अब आप देखिए जो कैपिटल L है मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम या हवाई जो सुतून है उसकी लंबाई, वो नोड और एंटी नोड के दरमियान का फासला है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि नोड और एंटी नोड के दरमियान का फासला हमेशा लैम्डा बाय 4 होता है। इसका मतलब मैं L की जगह पर लैम्डा बाय 4 ले सकता हूँ। तो लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई। अब मुझे 4 को उधर शिफ्ट करना है तो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल प्लस ई। ओके, मुझे यकीन है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन अभी तक मिली है ये है टूलेमॉज की वेवलेंथ की फंडामेंटल वाइब्रेशन में अगर हमारा पाइप क्लोज है एक सिरे पर। तो अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार इस्तेमाल करेंगे। तो हवा में आवाज़ की रफ्तार का अगर फॉर्मूला देखें तो वो आएगा v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ओके, यानी यहाँ पर n जो है वो तवातीर है और लैम्डा जो है वो तूले मौज है। हमने इससे पहले ये देखा हुआ है कि तवातीर और तूले मौज का जो हासिल ज़रब होता है वो हमेशा रफ्तार होती है। तो हवा में, यानी यहाँ पर हम हवा में आवाज़ की लहरों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हवा में आवाज़ की जो रफ्तार है वो हो जाएगी n इंटू लैम्डा। अब आप लैम्डा को शिफ्ट करो, यह आएगा v इज इक्वल, यहाँ पर अगर आपने लैम्डा को शिफ्ट कर दिए तो आपको बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला मिलेगा। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो बुनियादी तवातीर मालूम करना है, इसलिए n इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन लैम्डा। अब आप लैम्डा की कीमत यहाँ से ले सकते हैं इस जगह पर। अगर ये कीमत यहाँ ले लेते हैं तो ये आएगा v इज इक्वल n इज इक्वल टू v अपॉन 4 टाइम्स l प्लस ई। आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिला n इज इक्वल टू v अपॉन 4 l प्लस ई, मैं इसे इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ। ये हमारी बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब क्योंकि ये पाइप एक सिरे पर बंद है तो मैं यहाँ n के सफिक्स में c लगा देता हूँ। c का मतलब है क्लोज्ड, यानी ये जो फॉर्मूला है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप है। ओके, मुझे यकीन है आपको ये आर्टिकल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन। आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट ओवरटोन की तारीफ अगर हम करें, उसकी डेफिनेशन अगर बनाएं तो वो होगा कि अगर एक सिरे पर बंद पाइप में तैयार होने वाली साकिन लहर में 2 नोट्स तैयार होते हों, अगर 2 नोट्स तैयार होंगे, अगर एक नोट तैयार होता है तो वो बुनियादी इर्तियाश, और अगर 2 नोट्स तैयार होते हैं तो उसे पहला ओवरटोन यानी फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ओवरटोन के लिए तारीफ हो गई। अब आप देखिए इस तारीफ के मुनासिबत से जो डायग्राम बन सकती है तो वो आपके सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रही है। इस फिगर में अगर आप गौर करें तो ये फिगर पिछले वाली फिगर से अगला यानी प्रोग्रेस करके, उससे तरक्की करके हमने ये वाला वाइब्रेशन बनाए और इसमें 2 नोड तैयार हो गए। उसूल के मुताबिक बंद सिरे पर नोड है और खुले हुए सिरे पर एंटी नोड है। आइए अब हम इस फिगर की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस साइड में यहाँ पर ये लंबाई की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा था ये लंबाई L है, यानी लेंथ ऑफ पाइप,
उसी तरीके से ये वाला जो छोटा सा जो फासला है ये होगा एंड करेक्शन। राइट साइड में अगर हम बात करें तो नोड और एंटी नोड, यानी ये नोड और ये आखिरी वाला एंटी नोड, अगर हम इन दो के दरमियान का फासला अगर लेते हैं तो ये फासला होगा कैपिटल एल, यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो एयर है, हवा का ये जो पट्टा या हवा का ये जो कॉलम है, यहाँ पर सुतून है, ये वाइब्रेशन में है, तो उसको हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम को कैपिटल एल ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इस फिगर पर से हम इसको डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो हमको दिख रही है वो है L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई। ओके, मतलब ये टोटल लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, इट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ओके, चलो अब हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई। अब सवाल ये आएगा कि कैपिटल L हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर हमको कैपिटल L की कीमत पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हो सकती है। तो नोड और एंटी नोड के पेयर्स गिनना शुरू करो। आप देखो, सबसे पहले नोड और एंटी नोड का ये पेयर, उसके बाद ये वाला पेयर और उसके बाद ये वाला पेयर, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे नोड और एंटी नोड के 3 पेयर है। कोई भी 2 पेयर जो है नोड और एंटी नोड के दरमियान, अगर आप ये वाला फासला अगर देखेंगे तो इट विल बी लैम्डा बाय 4। ऐसी इनका फासला होगा लैम्डा बाय 4, ऐसी ये फासला होगा लैम्डा बाय 4। ओके, मतलब यहाँ पर अगर हम इन दोनों के दरमियान का फासला लेते हैं ये भी लैम्डा बाय 4 होगा, और अगर हम इनके दरमियान का फासला लेते हैं तो ये भी लैम्डा बाय 4 होगा। तो क्या चीज़ नज़र आ रही है हमको कि टोटल मिलाकर यहाँ पे नोड और एंटी नोड के 3 पेयर्स हैं, यानी लैम्डा बाय 4 3 मरतबा आएगा, और अगर 3 मरतबा आएगा तो हम उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4। ओके, यानी ये L की जो कीमत है वो हो जाएगी 3 लैम्डा बाय 4। अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि हम फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ओवरटोन के अंदर तवातीर और तूले मौज दोनों चेंज हो जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं। तो अगर दोनों बदल जाते हैं तो, और क्योंकि ये पहला ओवरटोन है इसलिए मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह पर लैम्डा सफिक्स 1 ले लेता हूँ फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लैम्डा 1, अगर मैंने यहाँ लैम्डा 1 लिया है तो यहाँ हर जगह पर मुझे लैम्डा 1/4 ही इमेजिन करना होगा। ओके, तो 3 लैम्डा 1/4 ये कैपिटल L की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई। अब मैं ये नंबरों को शिफ्ट करता हूँ उधर 3 और 4 को, ये आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स l प्लस ई और अपॉन में 3। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इस फॉर्मूले से हमने फर्स्ट ओवरटोन का जो वेवलेंथ है वो मालूम कर लिए, यानी इतना वेवलेंथ होगा फर्स्ट ओवरटोन में। अगर आप गौर करें, इससे पहले वाला जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वो था लैम्डा इज इक्वल टू 4l प्लस ई। ओके, और अभी पहले ओवरटोन के अंदर 4l प्लस ई अपॉन 3, यानी पहले वाला जो तूले मौज हमको मिला था फंडामेंटल वाइब्रेशन वाला, ये पहले ओवरटोन का वेवलेंथ फंडामेंटल वाइब्रेशन के वेवलेंथ से 3 गुना कम है। ओके, यानी यहाँ पर ये जो ये 1/3 पार्ट हमको मिला है फंडामेंटल वाइब्रेशन के वेवलेंथ से। ओके, ये हमारा एक रिलेशन हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। हवा में आवाज़ की रफ्तार हो जाएगी v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, लेकिन हम पहला ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो ये n की जगह पे 1 n1 और लैम्डा 1 लेना पड़ेगा। अब लैम्डा 1 को इधर शिफ्ट कर दो, यह हो जाएगा, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की कीमत निकालने वाले हैं, यानी n1 इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन लैम्डा 1। ओके, तो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 की एक वैल्यू ले सकते हो, v अपॉन यह आएगा 4 टाइम्स l प्लस e और अपॉन में 3, ये अपॉन वाला 3 हम ऊपर लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको ये फॉर्मूला मिलेगा n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स v अपॉन 4l प्लस ई। ओके, अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो आखिरी वाली स्टेप में हमको यहाँ ये जो चीज़ मिली है v अपॉन 4l प्लस ई, ये हमारा बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं वो, और जिसे हमने इक्वेशन ए दिया था अभी कुछ देर पहले यानी पिछले टॉपिक में, तो अगर मैं इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n, हमने उसे nc कहा था ओके क्लोज के लिए,
ये फॉर्मूला हमको मिला। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ये हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मिला है। N1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स NC। मतलब ये कि जब हम एक सिरे पर बंद पाइप की स्टडी करते हैं तो उसका जो पहला ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ट्रिपल है, मतलब उससे 3 गुना है। और जब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 गुना है, इसका मतलब ये हमारा थर्ड हार्मोनिक होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है अपने दिमाग में। आप इस बात को बिल्कुल फिक्स कर लो कि एक सिरे पर बंद पाइप जो होता है उसका पहला ओवरटोन तीसरा हार्मोनिक होता है। यानी ओवरटोन तो ये पहला है, लेकिन अगर हार्मोनिक में अगर हम बात करें तो हार्मोनिक के लिहाज से ये तीसरा हार्मोनिक होगा। तो फर्स्ट ओवरटोन इज ऑलवेज थर्ड हार्मोनिक इन केस ऑफ ए क्लोज्ड पाइप। यानी एक सिरे पर बंद पाइप में पहला ओवरटोन हमेशा तीसरा हार्मोनिक होता है। ओके, तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर दी है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं इसी के साथ जुड़े हुए। ओके, अब आप देखिए, अब हम क्लोज्ड पाइप का सेकंड ओवरटोन देखने जा रहे हैं। जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है वो है कि एक सिरे पर बंद पाइप है और उसके अंदर हमने इस मर्तबा जो साकिन लहर उसमें तैयार की है उसमें 3 नोड्स तैयार किए। आप ये तरीके से बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। बुनियादी इर्तियाश या फंडामेंटल वाइब्रेशन में एक नोड बनाएंगे, फर्स्ट ओवरटोन के अंदर 2 नोड लेना है और सेकंड ओवरटोन के अंदर 3 नोड्स लेना है। ओके, तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख लें तो ये बहुत आसानी के साथ इसकी स्टडी करना पॉसिबल हो जाता है। तो अब आप देखिए, इस क्लोज पाइप के अंदर यानी एक सिरे पर बंद पाइप में सबसे पहले क्लोज एंड के ऊपर तो नोड तैयार हुआ हमारे उसूल के मुताबिक, ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड तैयार हुआ। मतलब ये क्लोज एंड है, यहाँ पे ये नोड तैयार हुआ, ये ओपन एंड है, यहाँ पर एंटी नोड तैयार हुआ। इस नोड के अलावा 2 नोड और तैयार हुए, तो एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, और इन तमाम नोड्स के दरमियान एक एक एंटी नोड होगा। इस तरह से ये एंटी नोड्स तैयार हो गए। अब हम देखते हैं कि इस फिगर को देखकर, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो पाइप है, तो पाइप की लंबाई L है, उसके बाद एंड करेक्शन की कीमत स्मॉल e है। इस नोड से लेकर ये आखिरी वाले एंटी नोड का जो टोटल फासला है वो कैपिटल L यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो इस फिगर से जो चीज़ हमको नज़र आ रही है वो हम यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं, वो है L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई। मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम या हवाई सुतून की लंबाई हमेशा काय के बराबर होगी, लेंथ ऑफ पाइप यानी पाइप की लंबाई और एंड करेक्शन का मजमुआ। ओके, चलिए अब हम इसी फॉर्मूले पर से इसका डेरिवेशन शुरू करेंगे। यह आ जाएगा कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई। अब हम इस फिगर को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि कैपिटल L कितना होगा। तो उसके लिए आपको नोड और एंटी नोड के पेयर्स बनाना पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एंटी नोड और नोड का ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर। और हर नोड और एंटी नोड के पेयर की जो लंबाई है इट विल बी लैम्डा बाय 4। इसका मतलब ये होगा लैम्डा बाय 4, ये भी होगा लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4 और ये भी लैम्डा बाय 4, मतलब यहाँ तक। ओके, अब आप गौर से देखिए, नोड और एंटी नोड के टोटल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेयर तैयार हुए। ओके, अगर यहाँ पर लैम्डा बाय 4 के या नोड और एंटी नोड के 5 पेयर अगर बने हैं तो कैपिटल L की जो कीमत है इट विल बी 5 टाइम्स लैम्डा बाय 4। ठीक है, यानी कैपिटल L हमेशा कितना होगा, 5 टाइम्स लैम्डा बाय 4 होगा। अब आप फिर से गौर कीजिए कि हम सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं और सेकंड ओवरटोन में तातीर और तूले मौज यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों बदल जाते हैं। अगर दोनों चेंज हो जाते हैं और क्योंकि हम सेकंड ओवरटोन में हैं इसलिए हम यहाँ पर लैम्डा के सफिक्स में 2 लगा देंगे। ये 2 का मतलब है सेकंड ओवरटोन, वेवलेंथ इन सेकंड ओवरटोन। मतलब यहाँ पर ये जितने भी लैम्डा हमको दिख रहे हैं ये सब के सब बेसिकली ये लैम्डा 2 हैं। ओके, तो लैम्डा 2/4 है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा L प्लस ई।
अब आप ये 5 और 4 ये दोनों नंबरों को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L प्लस ई अपॉन 5। अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हवा में आवाज़ की रफ्तार होगी n इंटू लैम्डा, वी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, यानी तवातीर और तूल मौज का हासिल ज़रब। और क्योंकि ये सेकंड ओवरटोन है इसलिए हम इसको बोलेंगे n2 इंटू लैम्डा 2। इसमें से अब आपको n2 की वैल्यू निकालना है तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा 2। ओके, मुझे यकीन है यहाँ तक आपको ध्यान में आ गया होगा। अब आप लैम्डा 2 की ये वाली जो कीमत है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ ला के रख देते हैं। ये आएगा n2 इज इक्वल टू v अपॉन 4L प्लस ई और अपॉन में 5 है। ओके, आप बराबर हर स्टेप को नोट करके जाएं। अब ये 5 को अगर ऊपर उठा लेते हैं तो ये आएगा n2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स v अपॉन 4L प्लस ई। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन जो है फॉर क्लोज पाइप मालूम कर ली, यानी बंद सिरे पर एक सिरे पर जो बंद पाइप होता है तो उसकी सेकंड ओवरटोन की तवातीर इतनी होगी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को समराइज करके लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 5 इंटू, आप गौर से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये बुनियादी तवातीर है, क्लोज पाइप के लिए ये बुनियादी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और इक्वेशन ए के हिसाब से अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो NC हमने लिया था, यानी बुनियादी तवातीर, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं n सफिक्स C। ओके, तो अब आप देखिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हमको मिली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 5 टाइम्स, यानी सेकंड ओवरटोन की जो तवातीर है वो बुनियादी तवातीर का 5 गुना है। और जब ये बुनियादी तवातीर का 5 गुना है मतलब ये 5वां हार्मोनिक है, तो सेकंड ओवरटोन है लेकिन हार्मोनिक जो है ये 5वां है। ओके, क्लियर, समझ में आया सब लोगों को? तो ये इस तरीके से हम क्लोज्ड पाइप के अंदर फंडामेंटल वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ये सब कर सकते हैं और उनके रिजल्ट हमारे सामने इस तरह से हैं। आइए अब आखिरी में हम यहाँ पर आज हमको मतलब इस पूरे कंप्लीट डेरिवेशन में हमको जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको एक बार हम समराइज कर लेते हैं इस जगह पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत में हमने जब एक सिरे पर बंद पाइप मतलब क्लोज्ड पाइप को फंडामेंटल वाइब्रेशन, उसका जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है जब हमने वो देखा तो हमको फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला मिला था वो था NC इज इक्वल टू V अपॉन 4 टाइम्स L प्लस ई। यहाँ पर E जो है वो एंड करेक्शन है, ओके, और L जो है वो पाइप की लंबाई है। अब ये जो फॉर्मूला हमको मिला था तो बेसिकली ये था फर्स्ट हार्मोनिक। आप याद रखिए जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसको हम हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट ओवरटोन देखा। फर्स्ट ओवरटोन हमको मिला 3 टाइम्स NC, ये हमारा सेकंड ओवरटोन था, सॉरी ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन है। ओके, और ये फर्स्ट ओवरटोन जो है N1 इसकी वैल्यू हमको मिली 3 टाइम्स, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये थर्ड हार्मोनिक है। तो भले ही ये सेकंड ओवरटोन है लेकिन हार्मोनिक में ये थर्ड है। इसके बाद हमने सेकंड ओवरटोन देखा जिसकी डायग्राम ये बाजू में नजर आ रही है। तो सेकंड ओवरटोन हमको इसकी फ्रीक्वेंसी मिली थी 5 टाइम्स NC, 5 गुना मिला है, इसका मतलब हम इसको कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, 5वां हार्मोनिक। अब आप यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर N1 है तो यहाँ 3 है, ये N के सफिक्स में 1 है तो इधर 3, यहाँ 2 है तो 5 है। आप लोग गौर करो 1 के लिए यहाँ पर इधर 3 आया, 2 के लिए यहाँ पर 5 आया। तो ये नंबरों पर ही अगर थोड़ा सा हम गौर कर लें तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि 1 को अगर डबल करें तो वो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 मिला दे तो वो 3 हो जाएगा। 2 को अगर डबल करें तो वो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 मिला दे तो 5 हो जाएगा। मतलब इधर वाला जो नंबर है अगर मैं उसको डबल करता हूँ और उसमें 1 मिला देता हूँ डबल करने के बाद तो इधर वाला नंबर मिलता है। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से जनरलाइज कर दूं ओवरटोन को, मान लो कि मैं यहाँ पर
पी नंबर वाला ओवरटोन लेता हूँ, pth ओवरटोन, तो pth ओवरटोन हो जाएगा n सफिक्स p इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ जो नंबर लेना है वो होगा डबल करके एक मिलाना, मतलब इट विल बी 2 टाइम्स p प्लस 1 टाइम्स nc। ओके, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पर p क्या चीज़ है। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर p जो है वो क्या चीज़ है, तो वो है 0 1 2 3 एक्सेट्रा, कोई भी तमाम नंबर। आप लोग देखो, अगर आपने यहाँ पर 0 ले लिया तो ये हो जाएगा n1, यानी n0 इज इक्वल टू 1nc, मतलब ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, अगर आप यहाँ 1 ले लेते हैं, p की जगह पर 1 लेते हैं, तो आपका ये n1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 टाइम्स nc यानी थर्ड हार्मोनिक। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो n2 हो जाएगा, n2 विल बी इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 यानी 5 nc, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं, थर्ड ओवरटोन लेते हैं, तो 3 2 6 प्लस 1 7, यानी जो तीसरा ओवरटोन है वो सातवां हार्मोनिक होगा। आप लोग गौर करो, आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं, ऑड। ओके, सारे के सारे इवन नंबर यहाँ पर गायब हो गए, तमाम ताक आदाद जो है, ऑड नंबर जो है वो यहाँ पर आ रहे। इसका मतलब हमको यहाँ पर जितने भी हार्मोनिक मिल रहे हैं वो सब के सब ऑड हार्मोनिक्स हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि जब हम क्लोज पाइप की स्टडी करते हैं, जब हम क्लोज यानी एक सिरे पर बंद पाइप में अगर हम इर्तियाश पैदा करते हैं तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो है वो पैदा होते हैं, उसके अंदर इवन हार्मोनिक गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने हार्मोनिक की डेफिनेशन या उसका जो कंसेप्ट जब पढ़े थे उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि तमाम के तमाम हार्मोनिक्स का प्रैक्टिकली होना, यानी अमली तौर पर उसका किसी जिस्म के वाइब्रेशन में पाया जाना जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, बल्कि कुछ हार्मोनिक्स जो है वो गायब भी हो सकते हैं। तो आज हमने वो चीज़ प्रूफ कर दी है कि जब हम एक सिरे पर बंद पाइप लेते हैं तो उसमें ऑल इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, मतलब जितने भी जुफ्त हार्मोनिक होंगे वो सब के सब गायब हो जाते हैं, और जितने भी ऑड हार्मोनिक्स हैं, मतलब जितने भी ताक हम आहंग सुरतियाँ हैं, वो सब के सब हमको उसमें नज़र आती हैं। तो इन केस ऑफ क्लोज्ड पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मुझे यकीन है आपको आज का ये पूरा लेक्चर ध्यान में आ गया होगा और आपने ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।